आश्वासन इनके लिए, जितने भी डेली वेजर्स हैं, ये जितने भी हैं, इनके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर ही आएगा। डेली वेजर्स के लिए आ सकती है एक अच्छी खबर, ये कहना है को कन्वीनर सुमित शर्मा का। इनका ये कहना है कि जितने भी हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एज ए डेली वेजर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इन सभी डेली वेजर्स के लिए आने वाले दिनों में इन सभी डेली वेजर्स को यहाँ पर एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर एज ए डेली वेजर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इन सभी के जितने भी जो मसाइल हैं, अगर कोई पार्टी इन सभी के जो मसाइल हैं वो हल कर सकती है, तो वो खाली भाजपा ही सरकार ऐसी सरकार है जो इन सभी डेली वेजर्स के मसाइल हल कर सकती है। वो तो खैर आप जानते ही हो कि कौन सी पार्टी आपके मसाइल को यहाँ पर हल कर सकती है। तो बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। और बाकी जो इनका कहना है ये हम आगे एक वीडियो के ज़रिए देखेंगे, लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। तो चले आगे हम ये वीडियो देख लेते हैं। आपको बताना चाहूँ कि जैसे डेली वेजर्स का एक मुद्दा जैसे आपने बताया, तो ये मुद्दा इनके हक का है, क्योंकि कहने का मतलब ये है, ये लोग जो भी जितने भी डेली वेजर्स हैं, ये जिस तरह के कार्य इनकी जो ये सेवा दे रहे हैं हम लोगों को, आज डेली वेजर के बगैर जो है जम्मू में जिस तरह का काम लोगों को चाहिए, हर जगह पे आपको ये मिलेंगे, हर जगह कहीं ना कहीं अपना जो है कार्य जो सेवा है वो देते जा रहे हैं, और जो इनका हक बनता है। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल आदमी जो होता है ना, वो अपने लिए किसी भी हालात में जी सकता है, परंतु जब उसके साथ एक परिवार जुड़ता है तो उसे परिवार का भी सोचना है। ये डिपेंड है सिर्फ एक अपने इसी कार्य को लेते हुए। इनका ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके बेचारे फार्म भर के नौकरियों में घुस जाएं या कुछ करें। इनको पता था कि अगर हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं तो आज नहीं कल हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, और उसी उम्मीद पे इन्होंने अपनी, कहते हैं ना, तन मन से पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को एक डेडिकेशन की तरह पूरा निभाया और काम किया। परंतु जब बात आ गई, इनके काफ़ी साल हो गए, कई साल हो गए, ये पिछले कई पार्टियां वगैरह आई और उन्होंने इनको जिस तरह से टाल मटोल में रखा, जिस तरह भी हालात बनते गए, तो इन लोगों की उम्मीदें जब भाजपा आई तो उससे ज़्यादा बढ़ गई। और जिस तरह से भाजपा ने, आपने देखा होगा, आती के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड पारी जब उन्होंने की है तो उसमें बहुत सारे कार्य करते गए, तो उम्मीदें और बढ़ती गई। और ये लोग जो हैं, इन लोगों की उम्मीद भी एक जागनी शुरू हो गई, और ये पहले से तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इनका प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उम्मीद अपनों से ही की जाती है और इन्हें विश्वास था कि भाजपा ही है जो ये काम करेगी, और भाजपा करेगी भी। मैं आपको बताऊं तो भाजपा तो पहले भी 2-2.5 साल 3 आपको बताना चाहूँ, आपने लिया परसों महबूबा मुफ्ती का एक बयान था, उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा एक मकसद है कि हमने बीजेपी को जम्मू में आगे नहीं आवाज़ उठाने दी, क्योंकि हमने उन्हें नीचे, मतलब हमने उन्हें कार्य नहीं करने दिया। वो खुद एडमिट कर रही इस चीज़ को, यही कारण था कि बीजेपी ने उसका साथ छोड़ दिया था। भाजपा ने पीडीपी, क्योंकि भाजपा दब के काम नहीं करेगी, किसी कर रही है तो उसे राष्ट्र और देश के लिए कार्य करने के लिए वो प्रतिबद्ध है और उसे कार्य करेगी। वो किसी के साथ उसके, मतलब उसके अंडर उसमें काम करने से, चाहे उसके लिए उसे सीट तक छोड़नी पड़े। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसी मुद्दे को लेते हुए जो लोगों का विश्वास जागा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग, हम लोगों से जब उन्हें उम्मीदें जागी, तो इसी के लेते हुए जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने तक में यहाँ पे इनको माननीय जो जल शक्ति विभाग के यूनियन मिनिस्टर, हमारे सेंटर के कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास जब मैंने इनका मुद्दा लिया, ये मेरे साथ एक डेपुटेशन गया जिसमें प्रेसिडेंट दीपक जी थे, इनके वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र जी और जनरल सेक्रेटरी भानु जी और सेक्रेटरी सजाद जी, ऐसे सारे कोई 7-8 लोग जो गए, तो वहाँ पे इन्होंने विस्तार पूर्वक 15 मिनट इनको टाइम मिला। उस 15 मिनट में अपनी सारी बात और सारी जितनी भी थी विद इन्होंने जितने प्रोटेस्ट किए हैं उन सब के क्लिप्स तक हमने एक फाइल उनके आगे रखी, उन्हें दिखाया, और उन्होंने वो मेमोरेंडम लेते हुए पूरा आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों तक हम इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये लोग जो हैं, मेरा जो मैं आपको बताना चाहूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि दुखी हम किसी को नहीं देख सकते, खासकर मैं तो किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि जब मेरी इन लोगों से 20 सफ़र में बात हुई तो मैं आपको रंजीत जी बताना चाहूँ, ये लोग जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कुछ इनमें से अपने जब घर जा रहे हैं तो जो बच्चे बोलते हैं घर में, पापा हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़,
और वो सिर्फ एक मायूस सा चेहरा लेके बैठ जाते हैं और सोचते हैं हम करें तो करें क्या। दर्द है, दुख है, तकलीफ है, और इनका काम वही करेगा जो इनके जैसी पेन फील करेगा। जब तक इनके दर्द को हम महसूस नहीं करेंगे तब तक ये दर्द जो है उसका मरहम जो है वो नहीं लग सकता। और इसीलिए चाहे हमें जहां तक दौड़ना पड़े, इनका कार्य करने के लिए मैंने वचन लिया है और उसके लिए दिन रात में लगा रहूंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा, जैसे आपने पहले भी एक बात पूछी, इसके अलावा आप दिल्ली गए तो क्या क्या, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे माननीय नितिन गडकरी जो हैं, उनके वहाँ भी मैं ऑफिस कार्यालय में गया तो उनके असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की मैंने। और वहाँ पे मैंने टोल प्लाजा से लेकर सरोवर अड्डे तक जो एक टोल प्लाजा की एक बात रखी थी वहाँ पे कि सर ये 60 किलोमीटर की रेंज में जो है, जो मेरा लेटर पैड था उस पर लिख के भी दिया कि सर इसके देखिए ये 60 किलोमीटर के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बातें जब दिल्ली गया तो मैंने हर चीज़ की और उन्होंने मुझे पूरा कहा, आश्वस्त किया था कि ये जो है ये 8 मार्च की बात है, जब मैं वहाँ पे मैंने उनसे बात रखी, उन्होंने दिया ये कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कल परसों की बात है शायद से, और हाँ परसों ही माननीय नितिन गडकरी जी ने शायद कि अब ये 60 किलोमीटर के बीच में जितने भी टोल प्लाजाज आएंगे तो उनको जो है उनकी दूरी तय की जाएगी। आपने भी देखा होगा जो उन्होंने बताया, मतलब है कि अगर जिस तरह से वहां पे सेंटर में जाके चीजें मतलब जो पूरी हुई, ये हम प्रयास है, तो ये चीजें सेंटर देख रहा है। तो मैं अपने एक छोटे छोटे प्रयास भी वहां पे जारी रखूंगा और आश्वासन आप देखना, ये आश्वासन इनके लिए जितने भी डेली वेजर्स हैं, ये जितने भी हैं, इनके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर ही आएगा। और बाकी ये दौड़ जारी है, ये दौड़ हमारी जारी है, जिधर तक जाना, जिधर तक दौड़ना है। इनका कार्य भाजपा के कार्यकर्ता करके दिखाएंगे, भाजपा की लीडरशिप करके दिखाएगी, भाजपा के जितने भी जम्मू के नेता हैं ये सब इनके साथ हैं। और ये जैसे कईयों को लग रहा है कि नहीं, सारे हम सब ये एक परिवार है और परिवार का। तो कल को जो प्रोटेस्ट वो कर रहे होंगे, अगर वो मुझे बुलाते हैं, अभी पीछे परसों 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई है उनकी वहां से, तो उन्होंने मुझे न्योता दिया था, मैं गया, क्योंकि हम लोग जनता से हैं, हम लोग इन्हीं से हैं, ये जनता है। अगर हम लोग इनके कार्य, हम देखो इंसान पॉलिटिक्स में किस लिए आता है, इंसान पॉलिटिक्स में जनता के कार्य करने के लिए आता है। सोशल वर्कर भी हूं, वो भी एक जनता का कार्य है। और अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मेरे को इनके जो तकलीफ, अगर वो मुझे बोलेंगे कि हमें ये तकलीफ है और अगर मैं ना सुनूं तो ये मुझे मेरे अपनी जमीर को भी गवारा नहीं देता और उस पॉलिटिक्स में आने का भी मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमें खड़े रहना है और हम खड़े हैं और ये कार्य हम करते जा रहे हैं। और आप देखना कल को अगर इन्हें जरूरत पड़ी जहां भी खड़े होने के लिए, मैं वहां इनके साथ खड़ा होऊंगा, हम सब इनके लिए वहां खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। और आपने देखा हम लोग खड़े रहे हैं इनके लिए, और चाहे यहां से भी जहां तक जाना पड़े इनका कार्य करके। और जल्द आपके चैनल पे भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कार्य हुआ और कितनी शीघ्रता से।